बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे हुजूर श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी हमेशा होली के शुभ अवसर पर, मार्च की शुभ संक्रांति के अवसर पर श्री संत नगर में कृपा फरमाया करते हैं। ये बहुत समय पहले से ही महापुरुषों की मौज रही है कि जब से श्री संत नगर बनाया गया, श्री परमहंसों की मौज अनुसार श्री संत नगर की पावन धरती को श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने परमार्थ हेतु बनाया था। और ये बहुत चर्चित लीला है कि यहीं श्री संत नगर में एक टाहली, जो कि एक किस्म की लकड़ी का पेड़ होता है, टाहली का पेड़, टाहली के नीचे विराजमान होकर शब्द अभ्यास और श्री दर्शन से इसे कृतार्थ करते थे श्री गुरु महाराज जी। श्री आनंदपुर व श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य अत्यधिक होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज यहाँ आने का अवसर न दे सके। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो शुरुआत की, जिस प्रकार टाहली के नीचे विराजमान होकर गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों का शुभ अवसर प्रदान करते थे, शब्द और अभ्यास की कमाई कराते थे। श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि अल्प समय तक ही श्री सिंहासन पर विराजमान रहे और उस वक़्त में अल्प समय में श्री प्रयाग धाम में और श्री आनंदपुर में कुछ अत्यधिक सेवा होने के कारण श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी श्री संत नगर के लिए अधिक यानी नहीं आ सके। श्री गुरु महाराज जी संत नगर में श्री आनंदपुर और श्री प्रयाग धाम की सेवा को ही अधिक महत्व देते रहे। महापुरुषों की धूर दरगाही मौज को साथ लेकर ही श्री गुरु महाराज जी समय समय पर अवतार लेकर रूप बदल कर आते रहे, उसी के अनुसार कार्य किया करते हैं। इसलिए इस लंबी अवधि में संत नगर की धरती बाट जोहते जोहते थक गई और वो जो टाहली जिसके नीचे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान होकर दर्शन दिया करते थे, वो टाहली भी सूख कर गिर गई, ठूंठ मात्र रह गई। जैसे कोई पेड़ उजड़ जाता है, सूख जाता है, लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, ये केवल एक लकड़ी का ढांचा रह गया है। क्योंकि बहुत समय से श्री गुरु महाराज जी ने न वहाँ पर कृपा की, न वहाँ पर विराजमान हुए, न सत्संग हुआ, न भजन अभ्यास हुआ। अब ये धरती महापुरुषों के आगमन की बड़ी व्याकुलता से पुकार कर रही थी। फिर 1970 में आप श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इसकी आतुर पुकार को पूर्ण करने के लिए सन 1970 में इसे कृतार्थ करने की मौज प्रकट की।
उधर श्री संत नगर में प्रेमी भक्त आपके शुभागमन का संदेश पाकर खुशी से झूम उठे। सारे स्थानों पर सफाई की जाने लगी। श्री संत नगर के कण कण में बाहर आ गई। उस टहली का वृत्तांत सबको मालूम ही है, पहले वर्णन हो चुका है। श्री अमर ज्योति ग्रंथ के अंदर गुरमुख जन पढ़ते भी रहते हैं। विरह व्याकुलता की लंबी अवधि में सूख कर गिर गई थी वो टहली। उसने भी सरसता धारण की। उसकी एक शाखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन का संदेश सुनते ही हरी होने लगी, हरी हो गई। उस गिरे हुए ठूठ में से किसी को ऐसी आशा न थी। दिसंबर सन 1970 में पहली बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा की और उस टहली के समीप पलंग पर विराजमान होकर अमृत प्रवचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया तथा इस टहली ने भी नव जीवन प्राप्त किया। पहले भी वर्णन हुआ ही है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत सत्पुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वो स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस टहली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाने की श्री मौज प्रकट कर दी। ये पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनने के लिए आतुर हो उठा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 16 मार्च सन 1972 में श्री गुरु महाराज जी ने अपने निज करकमलों से वहीं पर जहाँ टहली का पेड़ था श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनाने के लिए नींव का उद्घाटन किया और फिर 2 साल के आसपास 1974 में इसका निर्माण पूरा हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 14 मार्च सन 1974 को अपने निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान की और इसके पश्चात विधि पूर्वक श्री आरती पूजन किया गया। आपने श्री वचन भी फरमाए वहाँ पर। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, गुरुमुखो, संसार में माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। वे उनके हित व सुख के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं, परंतु उनका हित प्यार व साधन केवल शारीरिक सुखों तक ही होते हैं। वे उनके शरीर के सुख आराम के साधन जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं है। संत महापुरुष ही जीव के सच्चे माता पिता व परम हितैषी होते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटकती हुई आत्मा को सच्चा आनंद और मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए ऐसे अनूठे भक्ति के साधन बना देते हैं, जिनको अपनाकर जीव जन्म मरण के चक्कर से छूटकर अपने परम पिता परमात्मा से जा मिले और सच्चा सुख तथा शाश्वत आनंद प्राप्त कर सके। इसी हेतु श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है। सत्पुरुषों ने इसलिए ही इस रचना को रचा कि यहाँ से सभी गुरुमुख सच्चे सुख को पा सके। यहाँ रहने वाले तथा नज़दीक स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों के लिए ये एक लोक परलोक संवारने का साधन बना दिया। यहाँ आकर भक्ति के अभिलाषी आरती पूजा सत्संग सेवा से अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर जीवन को सफल बना सके। यही चीज़ ही सत्पुरुष सेवकों को बख्शिश करते हैं, जो रहने वाली हो, दायमी हो, जो लोक परलोक में संग जा सके, साथ जा सके। ऐसी बख्शिश संसार में और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को अपने प्रवचनों से लाभान्वित किया।
और फिर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर साल श्री संत नगर में कभी 2 बार, कभी 3 बार, लेकिन मार्च के माह में होली के अवसर पर अक्सर श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री दर्शनों का अवसर प्रदान किया ही करते थे। और आज हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी अपने समय में श्री परमहंसों की मौज से आप हर समय एक साल में 2 बार, 3 बार और मार्च में तो अक्सर श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाया ही करते हैं। और अभी भी श्री गुरु महाराज जी ने थोड़े दिन पहले श्री गुरु महाराज जी संत नगर कृपा फरमाई है। और 14 मार्च की शुभ संक्रांति श्री गुरु महाराज जी श्री आनंद में आनंदपुर धाम में सब गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाकर सबको दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। ललितपुर होते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से कृतार्थ करते हुए सबका हाल चाल कुशल क्षेम पूछते हुए फिर उसी रास्ते पर परम धाम ग्वालियर भी समय देकर फिर 15 तारीख को श्री संत नगर कृपा फरमाई। और लगभग 6:30-7 बजे के आसपास जिस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को जैसे मालूम था कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, सुबह से ही और जब से संदेश मिला तब से ही गुरुमुख प्रेमी बड़ी अपनी उत्साहित निगाहों से श्री गुरु महाराज जी के आगमन की राह देख रहे थे और बड़े व्याकुल थे श्री दर्शनों के लिए। और ज्यों-ज्यों समय नज़दीक आता गया और शुभ संदेश जिस प्रकार मिलता रहता है कि अभी 2-3 घंटे में आने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी की श्री कार फला जगह से रवाना हो चुकी है, अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रास्ते में कई जगह श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए श्री गुरु महाराज जी चलते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और जब पता लगता है कि अब थोड़ी देर में ही श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर की धरती पर कृपा करने वाले हैं, तो गुरुमुख प्रेमी सब अपने सुंदर साफ सुथरी वेशभूषा में, जो कि श्री आनंदपुर धाम की शान है, उस मुद्रा में और सर पर तौलिए किए हुए, रुमाल बांधे हुए, और जो बाहर से संगत श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए आई होती हैं, वे भी प्रसन्न मुद्रा में सड़कों पर दूर तक बली गेट तक पहुंचकर वहां खड़े इंतज़ार करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी नाचने के लिए, डांस करने के लिए तैयार मुद्रा में होते हैं, ढोल अपने हाथों में लिए हुए कि कब श्री कार आए। श्री गुरु महाराज जी का अभिवादन, श्री गुरु महाराज जी के स्वागत में ढोल बजाए जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं गुरुमुख प्रेमी। और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा धीरे धीरे श्री संत नगर में प्रवेश करते जाते हैं। सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी ने जब
श्री संत नगर में पहले गेट में प्रवेश किया तो चारों ओर जय जयकारे की ध्वनि गूंज उठी। उस वक़्त श्री आरती संपूर्ण हो चुकी थी जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री संत नगर में कृपा फरमाई। फिर श्री गुरु महाराज जी सर्वप्रथम श्री संत नगर पहुँचे। श्री आरती में कृपा फरमाई तो महात्मा लोगों ने जयकारा बुला दिया, क्योंकि श्री आरती हो चुकी थी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पहले सभी परमहंसों को श्री वेदी जी में प्रवेश करके सभी श्री परमहंसों को बारी बारी से हुजूर गुरु महाराज जी ने तिलक किया। पहले श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को उनके शुभ मस्तक भाल पर हुजूर गुरु महाराज जी ने तिलक लगाया, गुलदस्ते भेंटा किए और सब संगत ने महात्मा जनों ने जयकारा बुलाया। फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ तिलक लगाया, गुलदस्ता भेंटा किया, फिर जयकारे लगे। फिर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया, गुलदस्ता भेंटा किया, फिर जयकारे लगे। फिर इसी प्रकार श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक श्री गुरु महाराज जी ने लगाया। फिर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया और गुलदस्ता भेंटा किया। और फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर भजन शुरू हुआ। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए, माइक कर कमलों में लेकर क्या वचन फरमाए कि सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों से उनकी कुशल क्षेम पूछी। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि सभी प्रेमी खुश प्रसन्न हैं। तो सब गुरुमुख प्रेमी ऊंची आवाज में कहते हैं कि जी स्वामी जी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर आप सब खुश प्रसन्न हैं तो आप सबको देखकर हम भी खुश प्रसन्न हैं। फिर इस प्रकार प्रवचन सुनकर सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बड़े जोर से मीठी आवाज़ में जयकारा लगाया। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी ने सबको बार बार आशीर्वाद दिया, भजन चलते रहे और सब गुरुमुख प्रेमी खुश थे। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में ताली बजाना शुरू किया। संगत को देखकर, गुरुमुख प्रेमियों को देखकर स्वयं ताली बजाना शुरू किया और सबको इशारा किया कि सब ताली बजाओ। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं भी ताली बजाना शुरू किया और सारी संगत से भी तालियां बजवाई। फिर इसी प्रकार प्रसाद बांटा गया। फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने जो कि सबको आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी बाहर की तरफ कृपा की, श्री कार में विराजमान हुए। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी श्री कार पर विराजमान हुए तो ढोल वाले ढोल बजाना प्रारंभ कर ही देते हैं। हमेशा की तरह ढोल बजाने लगे और गुरुमुख प्रेमी जो अपनी अपनी वेशभूषा में भंगड़ा करते हैं, डांस करते हैं, वो भंगड़ा करते रहे, नाचते रहे। फिर श्री कार बड़ी मस्त धीरे धीरे चल रही थी और भांगड़े वाले भांगड़ा डालते हुए धीरे धीरे चलते रहे। और इसी प्रकार श्री कार श्री दर्शन हाल तक पहुंची। तो वहाँ दर्शन हाल
में बाहर एक नया बरामदा बनाया गया है जिसका निर्माण हो रहा था, उसका भी शुभ मुहूर्त भी होना ही था। इस प्रकार हमेशा श्री गुरु महाराज जी ऐसे शुभ अवसर पर, जो कि 14 मार्च के दिन ही श्री मंदिर जी जहाँ नित्य प्रति श्री आरती पूजा हुआ करती है, इसी जगह पर ही वो टहली का पेड़ हुआ करता था, जहाँ पर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने सत्संग और प्रवचन और भजन अभ्यास करने का एक सिलसिला शुरू किया था। और आप ही नहीं, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ही श्री संत नगर को बनाया। श्री संत नगर की धरती पर आपने अपनी सेवा देकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी और श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज से ये सेवा का सिलसिला चलाया और श्री संत नगर को आगे से आगे भक्ति परमार्थ के लिए विस्तार कराया। और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमेशा अपने नियत समय पर, जब से श्री सिंहासन पर विराजमान हुए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी 1970 में, और 1970 से ही श्री संत नगर को नया रूप देने के लिए, नया आकार देने के लिए, जहाँ वो टहली का पेड़ हुआ करता था, सर्वप्रथम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी वहीं अपना पलंग स्थापित करवाकर वहीं विराजमान होकर आप भी वहीं पर सत्संग प्रवचन करते रहे। और फिर आगे चलकर उसी स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करने के लिए 1972 में वहाँ नींव रखी श्री मंदिर जी की। और 74 में 14 मार्च के दिन, जो अभी कुछ रोज पहले ही हुजूर गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, शुभ संक्रांति के दिन, इसी संक्रांति के दिन 14 मार्च को 1974 में श्री गुरु महाराज ने उसका श्री मंदिर जी का उद्घाटन किया, श्री परमहंसों की प्रतिमाएं विराजमान करते हुए। और उसके बाद से आज तक कितने ही गुरुमुख प्रेमी समय समय पर श्री संत नगर की धरती पर पहुंच करके अपने भाग मनाते हैं, भक्ति और प्रेम का लाभ प्राप्त करते हैं। और उसी मर्यादा अनुसार हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी समय समय पर श्री संत नगर में कृपा फरमाते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी श्री संत नगर पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठाते हैं, नज़दीक रहने वाले, नज़दीक के शहरों में, गाँवों में जो भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, उनके लिए बहुत ही आराम और सुविधाजनक श्री संत नगर का श्री दर्शनों के लिए आना बहुत ही लाभदायक कहलाता है। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री संत नगर जाने के लिए आज्ञा की मांग करते रहते हैं। और जब जब भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर उतरती है, हर किसी को अपनी मांग के अनुसार, अपने वैराग के अनुसार, अपनी एक सच्चे प्रेम के अनुसार उनको अवसर मिलता है।
और श्री दर्शनों का लाभ श्री संत नगर में पाकर गुरुमुख प्रेमी हर्ष और उल्लास से झूमते हुए श्री दर्शन करके अपने घरों को जाते हैं और अपने धन धन भाग मनाते हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी हर किसी के लिए एक ही संदेश जो कि हमेशा दिया करते हैं कि सब गुरुमुख प्रेमियों के लिए जो कि 5 नियम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम दरबार के लिए निर्धारित किए हैं, सब गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि ये 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करनी ही करनी है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। सबको अपने इस सुंदर चेतावनी भरे संदेश देकर भक्ति का मार्ग सुलभ करवा रहे हैं और अपनी आशीर्वाद और छत्र छाया में, अपने चरणों की सुखद छाया में गुरुमुख प्रेमियों को बिठा करके सबको भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। और हम सब गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी के, श्री परमहंसों के चरणों की छाया में बैठ करके अधिक अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहना है। यही परलोक का सच्चा सरमाया है जो साथ में लेकर जाएंगे। बाकी सब कुछ संसार का है, संसारिक है, वो सब यहीं रह जाना है। केवल और केवल भक्ति की कमाई हम सब के साथ जाने वाली है। यहाँ भी हमारा भला भक्ति की कमाई से होगा। हमारी जीवात्मा यहाँ भी सुख पाएगी और परलोक में भी सुरखरू हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।